जय माता दी। नवरात्रि में समापन से पहले हवन और पूजन करने की परंपरा है। मान्यता है कि नवरात्रि में अष्टमी या नवमी तिथि पर हवन करने से मां भगवती प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। और हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व के समापन पर हवन करने का विशेष महत्व भी होता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि की सरल हवन विधि के बारे में। अगर आपके पास समय हो और सामर्थ्य हो तो आप अष्टमी या नवमी तिथि जिस दिन भी आपके यहाँ पर हवन होता हो, कन्या पूजन से पहले पुजारी जी को बुलवाकर उनसे हवन करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं, समय नहीं है, तो आपको पूरा विधि विधान हवन के समय कैसे किया जाता है, किस तरह से आहुति दी जाती है, कौन कौन से मंत्रों का जाप आहुति देते समय करना चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। और कुछ सामग्री ऐसी हैं जो खास मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हवन में डाली जाती हैं, तो इनका क्या महत्व होता है ये भी वीडियो के अंत में जानेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपकी जो भी समस्या है उसके निवारण के लिए या कोई खास मनोकामना की पूर्ति के लिए आप किस सामग्री से हवन कर सकते हैं। अष्टमी या नवमी तिथि पर आप सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे तक हवन कर सकते हैं। और हवन करने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होती हैं, जैसे सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लें और फिर जो भी आवश्यक हवन सामग्री है उसे आप पहले से ही इकट्ठा कर लें, जैसे हवन सामग्री घी, गुग्गल, कपूर, आम की सूखी लकड़ियाँ, और यदि आम की सूखी लकड़ियाँ ना मिले तो गाय के गोबर का उपला भी आप हवन में जला सकते हैं। इसके अलावा बताशे, रोली, अक्षत, पुष्प और कन्याओं को जो भोग आप लगाएंगे, हलवा, पूड़ी, खीर, चने आदि का, उसे भी आप पहले से ही बनाकर रख लें, क्योंकि हवन में इन सामग्रियों से भी आहुति दी जाती है। अग्नि देवता को भी भोग समर्पित किया जाता है। तो सबसे पहले तो जहाँ पर आपकी चौकी आपने सजा रखी है वहीं पास में ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर करके हवन कुंड को रखें। अगर हवन कुंड ना हो तो परात या फिर मिट्टी के बड़े से पात्र का प्रयोग भी किया जा सकता है। नीचे आप ईंटें लगा लें। आप हवन कुंड में सबसे नीचे आम की सूखी लकड़ियां रखें, पास में हवन सामग्री और जो भी आहुति देने वाली सामग्री है वो रख लें। अब सबसे पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। हाथ में, दाहिने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर इस प्रकार संकल्प लें। मम परिवारस्य च सर्वजन हितार्थम श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम हवनम करिष्ये। अर्थात मैं अपने परिवार और सबके कल्याण के लिए माँ दुर्गा की प्रसन्नता हेतु ये हवन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। संकल्पित जल को भूमि में छोड़ दीजिए। अब हम सबसे पहले आह्वान करेंगे। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर भगवान गणेश जी का आह्वान करें। फिर ओम आचार्याय नमः, ओम ब्राह्मणे नमः, ओम अग्ने नमः कहकर हवन कुंड का पूजन करेंगे। हवन कुंड में तिलक लगाएंगे। तिलक लगाते समय रोली, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करेंगे। फिर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए जो आम की सूखी लकड़ियां रखी हैं उसके ऊपर कपूर रखकर जलाएं। अब घी से आपको 3 बार आहुति देनी है। सबसे पहले बोलना है ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। स्वाहा कहते ही आपको घी से आहुति देनी है, यानी कि जलती हुई अग्नि में घी डालना होता है। अब हम देवी दुर्गा के मंत्रों से हवन करेंगे। प्रत्येक आहुति पर आप घी और हवन सामग्री अग्नि में डालें। परिवार के जब बहुत सारे सदस्य मिलकर हवन कर रहे हो तो कोई एक सदस्य स्वाहा कहते समय घी से आहुति दे, बाकी जो सदस्य हैं वो हवन सामग्री में घी मिलाकर उसके बाद अपनी 3 उंगलियों से आहुति दें। और इस प्रकार से कहें, जो मुख्य मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। स्वाहा बोलकर हवन सामग्री अग्नि में डालें। अब आपको सभी नवदुर्गाओं के नाम से आहुति देनी है। इस प्रकार से कहना है ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्री देवी नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा, ओम कूष्मांडा देवी नमः स्वाहा, ओम स्कंद माता देवी नमः स्वाहा, ओम कात्यायनी देवी नमः स्वाहा, ओम कालरात्रि देवी नमः स्वाहा, ओम महागौरी देवी नमः स्वाहा, ओम सिद्धिदात्री देवी नमः स्वाहा। इस तरह से नव दुर्गाओं के बीज मंत्र से आपको आहुति देनी है।
यदि अब आप इस समय नवग्रह मंत्र का जाप करना चाहते हो, सभी नवग्रहों के नाम से आहुति देना चाहते हो, तो नवग्रहों के नाम से भी आहुति दे सकते हैं। नवग्रहों के नाम से स्तुति इस प्रकार दें। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्रसे नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शने नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। अब गायत्री मंत्र का जाप करते हुए 11 या 21 बार आहुति दें। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब आपको जितने भी मंत्र बताए गए हैं, चाहे तो इन सभी मंत्रों को आप 11-11 बार जाप कर या 21-21 बार जाप करके आहुति दे सकते हैं, नहीं तो केवल 1-1 बार भी जाप करके आहुति दे सकते हैं। सबसे अंत में पूर्णाहुति दी जाती है। पान, सुपारी, नारियल या विशेष सामग्री जैसे हलवा, पूड़ी, खीर, चने, फल, मिठाई, बताशा, शक्कर आदि, जिसे घी में डुबोकर फिर अग्नि देवता को समर्पित किया जाता है और कहना होता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। और अगर इस प्रकार से मंत्र जाप ना कर पाए तो केवल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बची हुई जो भी हवन सामग्री है वो अग्नि देवता को समर्पित करें। अब हम हवन का समापन करेंगे। सबसे अंत में जल का छींटा हवन कुंड के चारों ओर लगाते हुए अग्नि देवता को प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगे और अंत में सच्चे मन से क्षमा याचना करते हुए कहें, हे माँ भगवती, मुझसे दिन रात हजारों भूल होती हैं, मैं आपकी दास हूँ, मुझे क्षमा करें। यदि आज हवन करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो, कुछ कम या अधिक हो गया हो, कोई अशुद्धि हो गई हो, कोई मंत्र अधूरा रह गया हो, कोई मंत्र उच्चारण गलत हो गया हो, जिस भी सामग्री का अभाव हो, हे माँ भगवती उसके लिए मुझे क्षमा करें। नवरात्रि के व्रतों या पूजन के दौरान यदि मुझसे कोई भी अपराध हुआ हो तो हे माँ भगवती आप अपनी संतान समझकर मेरे उन सभी अपराधों को क्षमा करें। अब अलग से एक दिए में कपूर रखकर जलाएं या घी की बाती रखकर जलाएं और आरती उतारें। सभी नवदुर्गाओं की आरती उतारें। सभी सदस्य आरती लें। आरती में अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा छोड़ें और इसके बाद आरती की थाल को घर के हर कमरे में घुमाएं। ध्यान रखें, टॉयलेट बाथरूम में आरती की थाल को नहीं ले जाया जाता है। इस प्रकार से आरती करने के बाद जो भी भोग प्रसाद है वो सभी लोगों में बांटें। और यदि अब आपको कन्या पूजन करना हो तो हवन करने के बाद ही कन्या पूजन करना चाहिए। और इसके बाद जो लोग अपना उपवास खोलना चाहते हो वो जो भोग आपने माता रानी को या कन्याओं को दिया है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। हवन करने के बाद बची हुई जो भी राख आदि है उनका क्या करना चाहिए, तो देखिए, जब हवन की राख बिल्कुल ठंडी हो जाए तब उस राख को आप अपने घर में पौधों में, क्यारियों में, गमलों में डाल सकते हैं। जो बासी पुष्प आदि होते हैं, पत्ते हैं, अक्षत हैं, उनका भी विसर्जन आप इसी प्रकार से घर में ही कर सकते हैं। और माता रानी को चढ़ाए गए भोग को आप स्वयं प्रसाद में ग्रहण करने के अलावा गौ माता को भी खिला सकते हैं। इसके बाद जो लोग चाहें शाम को सूर्यास्त से पहले पहले कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं उन कुछ विशेष हवन सामग्री के बारे में जिनका उपयोग आप इस बार अपने घर की नेगेटिविटी को, दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी सामग्री हैं जिनमें गुग्गल है। गुग्गल से यदि आप आहुति देंगे तो घर की जितनी भी नेगेटिविटी है या जो भी दोष आदि है आपके घर में वो दूर होता है। सरसों के दाने भी नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं। यदि परिवार में कोई बहुत बीमार रहता हो तो आज हवन करते समय काले और सफ़ेद तिल आप आहुति में डालें, शारीरिक रोग और पापों से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा गिलोय की लकड़ी से भी आप हवन कर सकते हैं। संतान सुख या पारिवारिक सुख के लिए आप गुड़ और घी का आहुति में प्रयोग कर सकते हैं। खीर से आहुति दे सकते हैं। धन समृद्धि और लक्ष्मी कृपा पाने के लिए आप कमल गट्टे से और चंदन की लकड़ी से हवन कर सकते हैं। अगर विवाह नहीं हो रहा हो या दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा दुखद हो रहा हो, बहुत ज़्यादा झगड़े आपस में बढ़ रहे हो, तो आज आप शक्कर और मिश्री से भी आहुति दे सकते हैं। सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए और हर काम में सफलता प्राप्ति के लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल से, सूखे गोले से आहुति
दी जा सकती हैं। इन सभी सामग्रियों को घी में डुबोकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस प्रकार से कहें और आहुति दें, और उसके बाद आप माँ से अपनी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना अवश्य कर लें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो लोग अष्टमी या नवमी तिथि पर किसी कारण से हवन ना करा पाए, वे आने वाली शरद पूर्णिमा यानी आश्विन पूर्णिमा के दिन भी इसी विधि विधान से हवन करा सकते हैं और कन्या पूजन भी कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।